नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बाजी। आज हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। नरेंद्र मोदी का दौरा था तो पूरे प्रदेश की नजरें लगी थी कि नरेंद्र मोदी हिमाचल आएंगे तो उनके निशाने पे कौन होगा, क्या क्या मुद्दे होंगे जिन्हें वो उठाएंगे और किस तरह से वो प्रदेश की जनता से जन समर्थन भाजपा और अपने लिए मांगेंगे। दोनों रैलियां जो नाहन में हुई, मंडी में हुई, दोनों में भाजपा ने भारी रश जुटाया था और भारी संख्या में जनता नरेंद्र मोदी को सुनने आई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम में एक वो करिश्मा है कि लोग उनके भाषण सुनने, उनकी बातें सुनने खींचे चले आते हैं। भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वेल मैनेज्ड, एक बहुत बड़े दोनों कार्यक्रम थे और दोनों कार्यक्रमों में मुख्य आकर्षण नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी शुरुआत नाहन से की। नाहन में चिर परिचित अंदाज में लोकल भाषा में उन्होंने अपने भाषण से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। सभी के मेरी ढाल, सभी के राम राम। मां बाला सुंदरी, रेणुका मां और परशुराम के धरते महर्षि जमदग्नि के तपोस्थले चूड़ेश्वर महादेव, शिरगुल देवता, महासु देवता की पुण्यधरा गुरु गोविंद सिंह रे धरते पांदी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी हसो। ये थी नरेंद्र मोदी की देवभूमि में सबसे पहले आते ही शुरुआत। अपने पारंपरिक अंदाज में ठेठ सिरमौरी अंदाज में उन्होंने लोगों से अपने संवाद की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा जो आज दोनों मंडी और नाहन की बात करूं तो वहां जो उनका संबोधन था मिला जुला संबोधन था, लेकिन निशाने पे सीधे तौर पे कांग्रेस थी। नरेंद्र मोदी हिमाचल आए थे तो हिमाचल से उन्होंने राम मंदिर को भी जोड़ा, हिमाचल से उन्होंने दलाई लामा को भी जोड़ा और हिमाचल के उन्होंने आपदा की बात भी की और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार और उनकी गारंटियों की बात भी की। सिलसिलेवार नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा इसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। हालांकि आप में काफी लोगों ने नरेंद्र मोदी की ये रैली देखी होगी, लेकिन क्या खास था नरेंद्र मोदी की इस रैली में, आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के निशाने पे सबसे पहले प्रदेश सरकार की बात करूं तो प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये जो सरकार है कांग्रेस की, इसने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही अपनी पूरी गारंटियों को लागू करेंगे, लेकिन ये सरकार अपनी पहली कैबिनेट के बाद टूट फूट गई। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपको 1500 रुपए मिले। उन्होंने सीधे महिलाओं से सवाल किया कि क्या आपको 1500 मिले, क्या आपको पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां मिली। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नौकरियां तो छोड़ो, ये तालाबाज सरकार है। नौकरी देने वाली जो संस्था थी उसको इन्होंने ताला लगा दिया। भाजपा के समय जो विकास कार्य शुरू हुए थे उन्हें रुकवाया गया। आइए सबसे पहले देखते हैं किस तरह से प्रदेश सरकार और कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने जमकर अपने मंचों से निशाने पे लिया। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला क्या? मिला क्या? किसी के घर में आया क्या? कांग्रेस ने
गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला क्या? जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। इस तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। नाहन में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से लोकल टच में नजर आए। उन्होंने मां बाला सुंदरी, माता रेणुका, परशुराम की धरती, चुड़ेश्वर महादेव, श्रीगुल महासु देवता के साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय व्यंजन पटाटे और सिड्डू का भी उन्होंने जिक्र किया। सिरमौरी भाषा में उनकी शुरुआत थी। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को जो है वो एक बार फिर से पालमपुर के साथ जोड़ते हुए कहा कि पालमपुर में पहला अधिवेशन हुआ था और वहीं पे राम मंदिर का संकल्प लिया था और 500 साल के इंतजार के बाद आज राम मंदिर मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो राम मंदिर को वापस ले लेगी। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी का किस तरह से राम मंदिर को लेकर के उन्होंने लोगों से भावात्मक अपील की। कांग्रेस भाजपा वालों का मजाक उड़ाती, कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमें रोज चुभने वाली बातें करते थे, हमने तारीख भी बताई, समय भी बताया, लेकिन इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आप हिमाचल के लोग मुझे बताइए, जब राम लला भव्य मंदिर में विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने गांव में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? घर में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? हर हिंदुस्तानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल की लड़ाई, हमारे सभी पूर्वजों को भी खुशी हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को भी जोड़ा। हालांकि ओपीएस का बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारी और उनके परिवार जो हैं बहुत बड़ा उनका योगदान होता है, उनका परिवार होता है। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, उन्हें महंगाई भत्ता भी नहीं दिया है, क्योंकि प्रदेश में कर्मचारियों के महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए नरेंद्र मोदी के भाषण के पैकेज में कुछ समय जो है वो कर्मचारियों पर भी केंद्रित था। अब बात करते हैं प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे आपदा की, क्योंकि आपदा को कांग्रेस ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाजपा ने प्रदेश सरकार का साथ नहीं दिया है। इसके उलट आज नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभाओं में खुले तौर पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र ने प्रदेश सरकार की आपदा में खुलकर मदद की, लेकिन पैसे की बंदरबांट हुई। पैसे की इस तरह से बंदरबांट हुई और इसकी जांच करवाई जाएगी। नरेंद्र मोदी का यह बहुत बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस पर था। उन्होंने कहा कि आपदा के समय जो पैसे भेजे थे उसकी किस किसने चोरी की है ये खोज कर निकालेंगे और मंडी के लोग जो है वो भाजपा के हाथ में सत्ता सौंपेंगे। आइए देखते हैं आपदा पर मोदी का बयान। आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहाँ उसकी भी बंदरबांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है।
और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां बंदरबाट हुई, किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा। अभी हाल ही में कंगना लाहौल स्पीति के दौरे पे थी, तो लाहौल स्पीति में उनका जमकर विरोध हुआ। और स्पीति जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ विशेष तौर पे स्थान है, क्योंकि वहाँ अधिकांश जो आबादी है बुद्धिस्ट है। आज नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दलाई लामा के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अक्सर मेरी उनसे बात होती रहती है और कांग्रेस सरकार जो है वो दलाई लामा का नाम तक लेने की डरती थी। उन्होंने कहा बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, भारत बुद्ध का देश है और हमारी सरकार ने जोर शोर से इस विरासत का प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बयान कंगना को जरूर राहत दे सकता है, जिन्हें स्पीति में दलाई लामा के खिलाफ टिप्पणी के मामले में विरोध का सामना करना पड़ा था। और अब बात करते हैं कि मोदी मंच पे हो, उनके निशाने पे कांग्रेस ना हो। उन्होंने कांग्रेस पे बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पे उन्होंने कांग्रेस को निशाने पे लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने में भरोसा रखती है। उन्होंने इंडिया अलायंस को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो देश को विभाजन की ओर ले जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। नरेंद्र मोदी मंडी के दौरे पे थे और बात कंगना और विक्रमादित्य की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उस तरह से आक्रामक नजर नहीं आए विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह पर। उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने कांग्रेस और विक्रमादित्य परिवार को अपने निशाने में लिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस उसी दकियानूस सोच में डूबी हुई है। आपने देखा अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही हैं वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की हर नारी का अपमान है। कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी को नारी सम्मान से जोड़ते हुए जो बात अक्सर कंगना कह रही थी, उसी का समर्थन नरेंद्र मोदी ने आज अपने बड़े मंच से कहा है। उन्होंने तारीफ करते हुए कंगना की कहा कि वह हमारी बेटियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये कांग्रेस 21वीं सदी में अभी जा नहीं पाई है। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है, ये 20वीं सदी की ओर जा रही है। उन्होंने छोटे से शब्दों में विक्रमादित्य सिंह के परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार घोर बेटी विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। आइए किस तरह से कंगना का समर्थन कर गए और किस तरह से कांग्रेस को महिला विरोधी बता गए नरेंद्र मोदी। कांग्रेस घोर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। तो ये था आज का पूरा पैकेज, जो पूरी तरह से जिसमें सब कुछ था। स्थानीय भाषा भी थी, स्थानीय मुद्दे भी थे, स्थानीय यादें भी थी, कांग्रेस भी थी और कांग्रेस की सरकार पर निशाना भी था और कंगना का समर्थन भी था। साथ ही उन्होंने उपचुनाव में भी उन्होंने बड़ी जीत दिलाने का उन्होंने आह्वान किया ताकि यहाँ से सरकार को बदला जा सके और प्रदेश को कांग्रेस के चुंगल से छुड़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने आह्वान आया। तो अब नरेंद्र मोदी आए थे तो कांग्रेस कहाँ चुप बैठी थी।
तो आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस के आज केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके साथ प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी मोदी के खिलाफ शिमला में प्रेस वार्ता करके मोर्चा खोल दिया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम ने आज 2 चुनावी रैलियां की है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस के बारे में काफ़ी बातें कही है। दोनों नेताओं ने कहा कि ये प्रधानमंत्री को भी जानकारी है कि इंडिया अलायंस ये चुनाव जीत रहा है। यहाँ देश में बेरोजगारी की, महंगाई की बात नहीं हो रही है। किसान बागवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं। उन्होंने यानी भाजपा ने 3 किसान विरोधी कानून बनाए जिनका विरोध हुआ और उन्हें वो वापस लेने पड़े। पिछली बार बीजेपी को ज़्यादा सीटें जहां मिली थी वहां बीजेपी की हार होगी। प्रधानमंत्री अब हिमाचल में आकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपदा में प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है। प्रदेश के विधायकों को खरीद कर सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है, यानी ऑपरेशन लोटस किया गया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि पीएम ने प्रदेश के बारे में आपदा को लेकर एक शब्द नहीं बोला, किसान बागबानों की समस्या का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने भाषण में कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान से लड़ती है, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और इंदिरा गांधी जैसा मजबूत नेतृत्व दूसरा क्या होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आएगी तो निश्चित तौर पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा करवाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अधूरे मंदिर का शास्त्र विरुद्ध प्राण प्रतिष्ठा की है। आज मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। 55 साल से कांग्रेस ने शासन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए सुनाते हैं केसी वेणुगोपाल और उनके साथ में जो प्रभारी हैं शुक्ला जी, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने मोदी की आज की इस रैली पर निशाना साधा। बहुत बढ़िया है, हमारे पास क्लियर जानकारी है, फील्ड रिपोर्ट है, हम जीतेंगे। बिल्कुल हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए स्थिति में हैं। क्या कारण है? बीजेपी has to explain, Prime Minister has to explain. They actually cheated farmers. They cheated Himachal Pradesh, people of Himachal Pradesh. They didn't done anything for the state. Now they are coming for us, government. Then you see that the purchase the 6 MLAs. It is a clear purchase and try to sabotage the minister. सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे को बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा आपदा का है। आपदा पे एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त न उन्होंने शक्ल दिखाई, न 1 रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर कोई आदमी कहीं भी काम करता है, अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता है, आप लोग जानते हो। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया। दूसरे जो यहाँ पे सबसे बड़े सेब उत्पादकों का मामला है, जिस तरह से आयात शुल्क में छूट दी गई अमेरिका की जो है सेब उत्पादकों को, और जिस तरह से यहाँ के सेब उत्पादक जो है समस्या से जूझ रहे हैं, उसका भी कोई जिक्र नहीं। तो ये था मोदी मैजिक और मोदी का एक जो विकास का मंत्र और मोदी का वोट मांगने का तरीका जो उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया है, वही कांग्रेस ने भी आज मोदी को निशाने पे लिया है। ये शुरुआत है साथियों रैलियों के दौर की। अभी अमित शाह कल धर्मशाला आ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियां तय हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर अन्य मुख्यमंत्रियों का भी प्रदेश में दौरा होना तय है। हो सकता है नरेंद्र मोदी 2 लोकसभा के दौरे पे फिर आए। तो ये जो स्टार वार हो रही है, इसमें कौन किसके निशाने पे हैं, इस खबर को लेकर के कल आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत और आप यूं ही देखते रहिए पॉलिटिक्स बाजी, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।